दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। दोपहर 2 बजे दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर सीएजी की रिपोर्ट आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को रखेंगी। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार है, जहां दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सीएजी रिपोर्ट्स के जरिए वो प्रीवियस गवर्नमेंट के घोटाले, जो तमाम अनियमितताएं रही हैं उनके कामों में, उसको उजागर कर रहे हैं। तो वहीं जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी यानी आम आदमी पार्टी की उस दौरान की सरकार, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि आप सारी सीएजी की रिपोर्ट्स को एक ही बारी में टेबल कर दीजिए। ऐसे में देखिए आज सीएजी की जो रिपोर्ट टेबल की जाएगी, वो रिपोर्ट वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर आएगी। तो आम आदमी पार्टी कई मुद्दों के तहत आज पहुंचेगी सदन के अंदर। पावर कट का मुद्दा जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी उठा सकती है। रेखा सरकार को पावर कट के मुद्दे पर घेर सकती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गर्मियों का समय आ गया है। एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी ने ये अपनी हमेशा बताई दिल्ली सरकार की तरफ से कि उनके दौर में बिजली नहीं जाती थी, पावर कट्स नहीं लगते थे। लेकिन अब उनका कहना ये है, आरोप ये लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लंबे लंबे पावर कट्स लगने शुरू हो गए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं। दिल्ली से हम सीधे नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो ये तो खबर है कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया जाना है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी तैयारी के तहत पहुंचने वाला है और हाल के कुछ कार्रवाइयों के दौरान जैसा देखा गया है, इस बार भी उम्मीद यही कि हंगामेदार रहेगा ये सेशन। बिल्कुल, देखिए पूजा, हंगामेदार तो रहने ही वाला है, क्योंकि अभी जो तुरंत खबर आई है वो ये है कि आतिशी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जो हैं उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए कि दिल्ली में आखिर पावर कट इतना क्यों बढ़ गया है। एक और जहां विपक्ष लगातार सरकार को पावर कट के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आज सदन की पटल पर कैग की जो ये चौथी रिपोर्ट, जिसमें प्रदूषण में हुई खामियों को, यानी प्रदूषण कम करने के लिए जो खामियां इस सरकार में रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में, उसको उजागर किया जाएगा। यानी एक और जहां विपक्ष सरकार को पावर कट के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी, वहीं सरकार ने कैग की जो रिपोर्ट है उसको पेश करने की बात कही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही इसको टेबल करेंगी, यानी वो ही इस पर चर्चा करने वाली है। ऐसे में आज जो सदन की कार्यवाही है, ना सिर्फ उसमें हंगामा आपको नजर आएगा, बल्कि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिछले बार की तरह जैसे कैग के डीटीसी की जो रिपोर्ट टेबल हुई थी उसमें विपक्ष की साझेदारी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि साझेदारी की उम्मीद की भी नहीं जाती ऐसे में, क्योंकि जब उन्हीं के सरकार के घोटालों की बात हो रही है तो भला वो क्या साझेदारी निभाएंगे। लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट किया था। सदन में हमने हंगामा देखा तो आज ये देखना होगा कि जिस तरह से संजीव झा और कुलदीप कुमार ने लेटर भी लिखा है सदन में पावर कट पर चर्चा हो, ऐसे में क्या पावर कट पर चर्चा होती है, क्या स्पीकर जो है वो पावर कट पर चर्चा की अनुमति देते हैं। वहीं आज कैग की रिपोर्ट जब पेश होगी तो किस तरह से हंगामा होगा, क्योंकि देखिए डीटीसी में घोटाले की एक बड़ी सी जो फाइल थी, एक बड़ी सी जो रिपोर्ट हुई वो उजागर हुई और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के साथ ही डीटीसी में बड़े घोटाले किए गए। अब चाहे वो क्लस्टर बस को चलाने को लेकर हो, एडवर्टीजमेंट को लेकर हो, किराया ना लेने को लेकर हो, पार्किंग की बात हो, ऐसे में जो प्रदूषण है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में प्रदूषण और यमुना सफाई ये 2 मुद्दे रहे हैं जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है। ऐसे में आज जब कैग की रिपोर्ट प्रदूषण पर सामने आएगी तो कई वो बातें सामने आएंगी जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दावे वादे किए होंगे, जिनको लेकर ये कैग रिपोर्ट अब सामने आई है। ऐसे में ऑड इवन पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही किस तरह से एडवर्टीजमेंट पर प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा जो बजट का हिस्सा था वो खर्च किया गया, उसको लेकर भी जो सरकार है वो विपक्ष को घेर सकती है। कई सारी वो चीज़ें होंगी जिस पर आज ये जो रिपोर्ट है वो टेबल की जाएगी तो चर्चा भी होगी। लेकिन पूजा, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि सदन में जैसे ही कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी उसके बाद विपक्ष का क्या रुख रहता है। क्या वो सुनते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं, या पावर कट को लेकर आज आम आदमी पार्टी कोई हंगामा करेगी। बिल्कुल, सीएजी रिपोर्ट तो टेबल होनी ही है, उसको लेकर अब चर्चा होती है या नहीं होती है देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने दौर में जब वो सरकार में थे उन्होंने खूब अपनी पीठ थपथपाई थी
कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें फ्यूल एमिशन की वजह से, वाहनों की वजह से, मतलब काफ़ी उन्होंने काम किया है जिसकी वजह से गुड डेज की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने हमेशा अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत काम किया, अलग अलग जो ड्राइव्स उन्होंने चलाई अपने दौर में। बिल्कुल पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चाहे आप देखिए इससे पहले भी जो तीनों रिपोर्ट टेबल हुई, बात अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की करें, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आपने बताया अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी। शराब नीति तो एक ऐसा घोटाला था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही जेल जाना पड़ा था, जो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आई डीटीसी की रिपोर्ट, क्योंकि डीटीसी को भी लेकर आपको याद होगा बड़े बड़े होर्डिंग हमने शहर में देखिए, डीटीसी बसों के पीछे भी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनके बड़े बड़े पोस्टर बैनर हमने देखे हैं कि डीटीसी के लिए हमने ये काम किया, वो काम किया। लेकिन जब क्या की रिपोर्ट आई तो उसमें कई खुलासे हुए। अब जो चौथे नंबर पर क्या की रिपोर्ट आनी है, क्योंकि 14 रिपोर्ट आनी है, उसमें ये चौथी होगी, ये प्रदूषण है। क्योंकि प्रदूषण को लेकर बीते 10 सालों से आम आदमी पार्टी ने कई दावे और वादे किए थे, और ये भी हर बार हर सेशन में कहा कि हम प्रदूषण को लेकर नई नई चीज़ें कर रहे हैं। आपको याद होगा स्मोक टावर भी उनमें से एक था। दिल्ली में 2 स्मोक टावर, एक आनंद विहार में, एक कनॉट प्लेस में। लेकिन जी मीडिया ने खुद उस पर रिपोर्ट की थी। पूरा जो ठंड का मौसम था जिसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, पीक पे होता है, उस एक भी दिन वो स्मोक टावर ना हमें चलता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये स्मोक टावर तभी चलते हैं जब कोई नेता पहुंचता है या कोई सरकारी बड़ा अफसर यहाँ आता है तो स्मोक टावर चला देता है। यानी तमाम जो दावे वादे किए थे, जो काम हमें कागजों पर दिखाए हैं, और क्या वो ज़मीनी हकीकत पर उतरे? क्या एडवर्टीजमेंट में प्रदूषण कम करने के लिए खर्चा जो है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया? और इवन एक पॉलिसी थी जिसको लेकर भी सरकार ने काफ़ी एडवर्टीजमेंट किया था, चाहे बात रेडियो की हो, टीवी की हो, अखबार की हो, हर जगह हमने ऑडिवन का प्रचार प्रसार ज़रूर देखा था। पीयूसीसी के तहत भी घोटालों की बात कही जा रही है। पार्किंग में गाड़ियों को जो पार्क किया जाता है उसमें भी घोटालों की खबरें सामने आ रही है। ऑडिवन को लेकर भी ऐसी बातें हैं कि इसमें भी कई खामियां थी। तो आज की जो ये रिपोर्ट होगी बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 10 साल की सरकार में उन्होंने सबसे बड़े जो दावे वादे किए थे, एक तो यमुना की सफाई को लेकर और दूसरा दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण। एक और बड़ी चीज है, काफी हमेशा जो बेड़ा था वो बढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। स्पेशली मैं उन बसेस की बात कर रही हूँ जो सीएनजी बसेस से इतर इलेक्ट्रिक बसेस को लाया गया, जो दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार भरती हुई नजर आई। वो भी इंक्लूडेड होंगे क्या इसमें? बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार ने तब प्रदूषण कम करने के लिए कई बातें कही थी। जिस तरह से आप कह रही हैं, उन्होंने ई व्हीकल्स को बहुत बढ़ावा देने की बात कही थी। इसलिए दिल्ली के जो डीटीसी खेमे में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में आपको जो क्लस्टर बसेज हैं, जो ई बसेज हैं, वो आपको नजर आएंगी। लेकिन आज जब डीटीसी की भी रिपोर्ट पेश हुई थी तब भी ये बात सामने आई थी कि जो क्लस्टर बसेस हैं, ई बसेस हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में घोटाला हुआ था। यानी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण कम करने के लिए एक मुहिम चलाते हुए हमें दिखाया गया था उसमें खामियां थी। तो आज जब ये डीटीसी के बाद प्रदूषण की रिपोर्ट सामने आएगी तो हो ना हो इसमें भी ये ज़रूर दिखाया जाएगा कि प्रदूषण कम करने के लिए किस तरह से ई व्हीकल्स का सहारा तो लिया गया, लेकिन वो शायद हो सकता है सिर्फ कागजी तौर पर दिखाए गए हों और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही हो। हालांकि ये तो रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या क्या खामियां थी जो बीते कई सालों से सरकार ने छिपाई रखी होगी लोगों से। आज जब रेखा गुप्ता इस क्या की रिपोर्ट को रखेंगी तब ये स्थिति साफ होगी। लेकिन हो ना हो कई सारी चीजें आज इस क्या की रिपोर्ट में सामने आने वाली है जो इस सदन के सत्र को हंगामेदार जरूर बनाएगी। ठीक है नीतू, लौट रहे हम आपके पास वापस। देवेश भी दरअसल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अब हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट, अब ये जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, अब इसमें वाहनों को लेकर जो रिपोर्ट पूरी ये बनाई गई है देवेश, इस पर चर्चा करने के मूड में नज़र भी आ रही है कहीं ना कहीं, या फिर पावर कट का ही मुद्दा आज उठाते नजर आएंगे वो? देखिए, पावर कट का मुद्दा तो आम आदमी पार्टी हो सकता है कि उठाए, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई और उन्होंने अपने घर की एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बाकायदा लिखा कि दूसरों के घरों की बिजली तो जा ही रही है, हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी दरअसल बिजली पावर कट हुई थी। तो उसको मुद्दा तो आम आदमी पार्टी बनाएगी। दूसरी तरफ आज खास दिन इस वजह से भी है, दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो नियम 280 के तहत जो विधायक है वो अपने मुद्दे उठाएंगे और उसके बाद दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो पॉल्यूशन से संबंधित जो कैग रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखने वाली। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी
जिस तरह से बाकी रिपोर्ट्स आई हैं कैग रिपोर्ट को, उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी का वही बयान आया कि उन कैग्स रिपोर्ट में कुछ नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी थी तो उन्होंने ही स्पीकर को ये कैग रिपोर्ट, जो 14 कैग रिपोर्ट का जिक्र बार बार भाजपा सरकार कर रही है, उनको ही दी थी। और एक रूटीन प्रक्रिया है, चाहे उनकी सरकार आती या बीजेपी की सरकार है, वो सदन के पटल पर रखी जानी थी। एक तो आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र लगातार कर रही है, दूसरा ये कि इन कैग रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है जो अभी तक सामने आई है। आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि जो उनके वादे थे बीजेपी के संकल्प पत्र में, जो तमाम गारंटियां दी थी, वो गारंटियां पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से एक के बाद एक जो कैग रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर दरअसल रखी जा रही है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। अब ऐसे में एक और कैग रिपोर्ट की आज जो है सदन के पटल पर रखेंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, तो जाहिर सी बात है उनमें भी तमाम तरह की अनियमितताएं वो दिखाएंगे कि किस तरह से जो पॉल्यूशन को लेकर पिछली सरकार ने काम किया, नियमों का पालन नहीं किया। अगर नियमों का पालन होता, अगर स्थिति बेहतर हो जाती दिल्ली में, अगर इस तरह से काम होता, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सारे तथ्य जो है वो सामने आएंगे कि अब किस ये तो तरह से देखिए दिल्ली सरकार पे ने काम डिपेंड किया करता है, और वो क्या अपने और हिसाब से बेहतर अपनी किया। सरकार को भी चलाएंगे और विधानसभा में जो पेश करना होगा वो भी कहीं ना कहीं पेश करते नजर आएंगे। सीएजी रिपोर्ट्स को उनको टेबल करना है तो वो टेबल करेंगे। प्रीवियस गवर्नमेंट को टेबल नहीं करना था तो इतना लंबा वक्त बीत गया था, उन्होंने टेबल नहीं किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी इस सीएजी रिपोर्ट को जिसे आज टेबल किया जाएगा उस पर चर्चा करेगी भी या नहीं करेगी, या हंगामा होगा या वॉकआउट कर जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।